हरियाणा की राजनीति में आज का दिन भी बहुत अहम था। लगातार पिछले एक महीने की बात की जाए या फिर 15 दिन की बात की जाए तो बहुत कुछ देखने को मिला है हरियाणा की सियासत में। बहुत कुछ उतार चढ़ाव, उठापटक, बदलाव, परिवर्तन। अब ये परिवर्तन बीजेपी की कितना फायदा आने वाले वक्त में पहुंचाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। इन चुनाव पर कितना असर डालेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उनके क्षेत्र में बीजेपी और कितनी मजबूत होगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नायब सैनी की सेना तैयार हो चुकी है। अब उम्मीद यही है कि हरियाणा के विकास में सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरा योगदान देंगे और जो भी काम जनता के होने हैं वो लगातार बेहतर तरीके से होते रहेंगे। इन तमाम चेहरों के साथ किस तरह से राजनीतिक चर्चाएं चलती रहीं, किसने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले नायब सैनी की सेना तैयार। 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में एक हफ्ते के इंतजार के बाद आखिरकार सैनी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। लंबा इंतजार और गहन मंथन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सेना तैयार कर ली है और इस सेना में नए चेहरों को मौका दिया गया है। मंगलवार को हुए हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें से 1 कैबिनेट मंत्री और 7 विधायकों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल विस्तार की 2 खास बात रही। पहली ये कि जिन 7 विधायकों ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली, वो सभी पहली बार मंत्री बने हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता को छोड़कर बाकी 7 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। कमल गुप्ता पहले हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर रह चुके हैं। वहीं दूसरी खास बात यह है कि मंत्रिमंडल में गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी प्रतिनिधित्व मिला है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन मंत्री जी, सभी वरिष्ठ नेताओं का दिल से की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। सर, लगातार दूसरी बार विधायक, आपको नहीं लगता कि थोड़ा लेट फैसला हुआ? सर, जब आए तभी ठीक होता है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात। जो आज संगठन ने मुझ में जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको हर संभव ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा और मैं संगठन का बहुत बहुत विश्वास, बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी में था, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें इस कार्यकर्ताओं सपने पूरे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर संभव उसमें पूरा हमेशा मेहनत करता है। नहीं, हमारे जो एक परिवार का जो गुण है वो आज हम उसको हम पूरा कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी हमें हमेशा परिवार ने बुजुर्गों से जो हमने सीखा है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना और अपना नेतृत्व और पार्टी की जो भी आज इसको पूरा करना। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले डॉक्टर कमल गुप्ता ने शपथ ली। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर संस्कृत भाषा में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली। और इस वक्त हमारे साथ सीमा त्रिखाजी जुड़ चुकी हैं, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीमा त्रिखाजी और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपके माध्यम से सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी राम राम। और मैम, क्या कहेंगी आज के इस खास मौके पर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सरकार में मिली है हरियाणा के लिए? मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का और फिर हरियाणा के नेतृत्व का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का और सभी साथी विधायकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। और निश्चित रूप में फरीदाबाद से चंडीगढ़ तक के सफर के लिए मेरे शहर के वो तमाम सहयोगी जिनकी वजह से मैं पहुंच पाई, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज जो शपथ ग्रहण हुआ है, अभी कोई किसी को भी पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं दिया गया और जैसे जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको पूरी तरह से निभाएंगे। और एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ कि बहन और बेटियों की जितनी चिंता भाजपा सरकार करती है, जितनी चिंता बीजेपी पार्टी और बीजेपी के नेतृत्व में चल रही जो सरकारें करती हैं, उतनी शायद कहीं और नहीं होती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि माननीय मनोहर लाल जी ने मनोहर पार्ट 2 की शपथ ली और शपथ लेने के बाद में सीधे सीधे 50% रिजर्वेशन हमारी पंचायती बेटियों को मिली। और उससे पहले जब पढ़ी लिखी पंचायत उन्होंने दी तो जहाँ 33% बेटियों की रिजर्वेशन थी, वो नतीजा हमें 56% में मिला, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियां आगे और अधिक चुन करके आई।
तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 33% अब रिजर्वेशन कर दिए, जो 29 में लागू होगी। पर खुशी है कि बहनों बेटियों को आगे बढ़ाने का काम, उनके स्वाभिमान से लेकर स्वावलंबन तक की चिंता करने वाली सरकार है। तो ऐसे बेटियां और अधिक आगे बढ़ेंगी। श्रीमती त्रिखा जी, जिस तरह से आपने कहा कि अभी पोर्टफोलियो का फाइनल होना है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन एकमात्र आप महिला है मंत्रिमंडल में, तो यही अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं से जुड़ा जो मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वो जिम्मेदारी आपको दी जाए। इसके साथ जी, इसके साथ ही चुनाव भी है अब, तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपको महसूस होगी कि चुनाव में भी अब बेहतर परफॉर्मेंस आपके क्षेत्र से आप दिखा पाए। मैं समझती हूँ कि महिला सीढ़ी के पहले पायदान से लेकर के राष्ट्रपति के मंच तक जिम्मेवारी निभाती है और घर परिवार की न केवल शारीरिक सेहत का ध्यान रखती है, आत्मिक बल का ध्यान रखती है, शिक्षा का ध्यान रखती है, स्वावलंबन का ध्यान रखती है। जब वो एक परिवार को ऐसे चलाती है तो देश और प्रदेश को चलाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। मैम, प्राथमिकता क्या रहेगी पहले? अगर प्राथमिकता में तो हमेशा ये बात होती है कि आपको क्या वो मिलेगा पोर्टफोलियो, जी जी, उसके आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती त्रिखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत मुबारकबाद आपको, शुभकामनाएं आगे के इस सफर के लिए और जो जिम्मेदारी मिली है।